पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग या पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज ये एक ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है या एक ऐसा मसला है, एक ऐसी डिजीज़ है, ये जिन लोगों में होती है वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान और अपसेट होते हैं। चार लोगों में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, उनको बार बार अपना गला साफ करना पड़ता है, अपनी नाक साफ करना पड़ती है। वो इस चीज़ से लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अपनी मीटिंग्स, अपने लेक्चर, अपनी क्लास, अपनी डेली रूटीन को ठीक तरीके से वो लेकर नहीं चल सकते। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज या पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग का मुतालिक बात करेंगे। आखिर इसकी काज क्या है, इसकी ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, इसकी अलामात कौन सी हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर वसीमुद्दीन। आज हम बात करेंगे पीएनडी पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज के ऊपर। दोस्तों, अगर हम काज देखें इसकी कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, पैथोलॉजी काफ़ी लंबी चौड़ी पैथोलॉजी है। अगर हम एक एक को लेके बात करना शुरू करें तो पूरा दिन बात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इसकी मेन बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर इसकी मेन काज क्या है। दोस्तों, हमारी ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं, हमारी जो ये नेज़ल कैविटी है, दोस्तों कुदरती तौर पर इसमें म्यूकस बनता है, जो कि आम बात है और एक इम्पोर्टेंट बात है, वो बनना भी चाहिए। दोस्तों, अगर ये हमारे नाक में म्यूकस ना बने तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डस्ट पार्टिकल्स वो हमारे लंग्स में जाएंगे और इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी खासी एक लंबी एक बात चल सकती है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम अपनी नेज़ल कैविटी में देखें, इसमें आपको म्यूकस और हेयर भी मौजूद नजर आएंगे, जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी करते हैं, रोकते भी हैं और हमारी आगे नेज़ल कैविटी को अंदर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को महफूज भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर यही म्यूकस ज़्यादा क्वांटिटी में बनना शुरू हो जाए, एक्सेस क्वांटिटी में बनना शुरू हो जाए, तो दोस्तों ये एक अच्छा खासा मसला बन जाता है। ये उन लोगों से पूछिए जिनको ये पीएनडी का मसला दरपेश है या वो इसके अंदर मुब्तला रहते हैं, बार बार गला साफ करते हैं। अच्छा, अब ऐसा बंदा जो पीएनडी का शिकार है, वो ना तो ठीक तरीके से सो सकता है, ना ठीक तरीके से बात कर सकता है, ना अपनी मीटिंग अटेंड कर सकता है, ना अपने लेक्चर्स अटेंड कर सकता है। उसके पीछे वजह क्या है? उसको हर थोड़ी देर बाद अपना गला साफ करना पड़ता है, हर थोड़ी देर बाद अपनी नेज़ल कैविटी को साफ करना पड़ता है। आप जब भी देखेंगे ऐसे बंदे के हाथ में टिश्यू पेपर होगा या रुमाल होगा, और उसकी अगर आप नोज की तरफ थोड़ा सा गौर करें तो आप उसकी नोज को इन दोनों तरफ, जिसको हम उर्दू में नथने कहते हैं, ये छिले हुए भी नजर आएंगे या पके हुए नजर आएंगे थोड़े बहुत, अगर वो बार बार नाक साफ करता है। दोस्तों, क्योंकि स्किन है ना, आप बार बार टिश्यू से या हैंगर चीज से साफ करेंगे तो ये चीज आपकी इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, थोड़ी सी छिल भी जाएगी। तो ये सारे मामला नजर आते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा इस तरीके से गला साफ कर रहे हैं, बार बार जाके थूक रहे हैं, अपना सलाइवा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इस किस्म की जो अलामात हैं, काज डिस्कस की, अब अलामात के पता जो मैंने बात की है, इसके अंदर हम देखें तो बहुत सारी आपको मेडिसिन नजर आएंगी। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक ऐसी मेडिसिन का जिक्र करूंगा जो मोस्टली डायरेक्टली हिट करती है पीएनडी के ऊपर। और भी उसके सिम्टम्स हैं, लेकिन पीएनडी के ऊपर ये बहुत गहरा असर करती है और बहुत से लोगों को इस मेडिसिन से शिफा मिली है, बहुत से लोग क्योर भी हुए हैं। मैंने खुद बहुत से लोगों को मेडिसिन ये एज ए पीएनडी के केस में यूज़ करवाई है। अगर अलामात मैच करती हैं तो आपको 100% रिजल्ट भी मिलेंगे। अच्छा, अब सिम्टम्स कौन थे? मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि हमेशा होम्योपैथी सिम्टोमोलॉजी पे बेस करती है। अगर आपके सिम्टम्स एग्जैक्ट मेडिसिन के सिम्टम के साथ मैच करते हैं तो दोस्तों मेडिसिन 100% आपको रिजल्ट देगी और पेशेंट डेफिनेटली क्योर होगा। अच्छा, अगर हम इस पेशेंट के मतलब बात करें जो पीएनडी का शिकार है, दोस्तों इसके जो सलाइवा, जो इसका स्पूटम कह लें, बलगम कह लें, रेशा कह लें, म्यूकस कह लें, ये डायरेक्टली नाक के अंदर, क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा बन रहा है, या तो ये आगे से निकलेगा, आगे से नहीं निकल रहा तो हलक में तो लाजमी गिरेगा। अब अगर शख्स लेटा हुआ है तो डेफिनेटली हलक में गिरेगा, उसके जब हलक में गिरेगा तो यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली स्टिकी सब्सटेंस है ना, चिपचिपाहा, तो यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी नींद में भी खलल पैदा होगा, इसकी डेली रूटीन में खलल पैदा होगा। बच्चा है वो तो ठीक तरीके से नहीं खकार सकेगा, इस चीज़ को निकाल सकेगा, लेकिन बड़ा क्या करेगा, जाके वाश बेसन के पास जाके अपने इस गले को बार बार साफ करने की उसको दिक्कत पेश आएगी। अच्छा, अगर तो ये रेशा, ये म्यूकस येलो कलर की हो, चिपचिपी हो, लैसदार हो, मतलब तारनुमा, अगर निकाले तो ऐसे खिंच जाए, मतलब एकदम से ना निकले, जैसे आप देखेंगे लैसदार चीज की एक तार से नहीं बन जाती, एक लैस जो बन जाती है, इस किस्म की अगर ये लैस बने और निकालने में दिक्कत हो, चिपचिपाहट महसूस हो, तो दोस्तों इस चीज के लिए हमारी होम्योपैथिक की फील्ड के अंदर बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है जो इन सिम्टम्स के ऊपर बहुत गहरा असर करती है और पेशेंट को पूरी तौर पर क्योर करती है। अच्छा, आप इस किस्म के पेशेंट को देखेंगे तो इस किस्म के पेशेंट के हाथ में एक तो मैंने बताया आपको जैसे रुमाल होगा, बार बार रुमाल साफ करेगा। अब ये किन किन पेशेंट्स, कौन कौन से ऐसे मरीज हैं जो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं?
दोस्तों मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को साइनस का इशू होता है, साइनोसाइटस होता है, वो लोग इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। जो लोग अक्सर एलर्जी का शिकार होते हैं, डस्ट एलर्जी का शिकार हो गए, पोलन ग्रेन की जो एलर्जी होती है उसका शिकार होते हैं, मतलब जो अक्सर फ्लू का या जुकाम का शिकार रहते हैं, उनमें ये चीज़ बहुत देखी गई है। मतलब सीजनल आप एलर्जी कह लें या पोलन एलर्जी कह लें, साइनोसाइटस कह लें, या अगर जो मौसमी नज़ला जुकाम होता है उसके अंदर वो भी अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो दोस्तों उन लोगों में भी ये चीज़ आगे काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है और पीएनडी का शिकार हो जाती है। दोस्तों अगर हम मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथिक फील्ड के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत मेडिसिन है जो इस पीएनडी का मुकम्मल तौर पर इलाज करती है और पेशेंट 100% क्योर होता है। इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर जो मैंने सिम्टम्स बताएं वही सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, मतलब येलो या ग्रीन कलर का उसका डिस्चार्ज होगा, म्यूकस का चिपचिपा होगा, लैसदार होगा, और दोस्तों मुश्किल से बामुश्किल निकलेगा, पेशेंट को फोर्सफुली खगारना पड़ेगा उस रेशे को निकालने के लिए या म्यूकस को निकालने के लिए। तो दोस्तों मेडिसिन का नाम है काली बाइक्रोम, काली बाइक्रोम। मैं फिर बता रहा हूँ, और पोटेंसी आपने 30 यूज़ करनी है, सुबह दोपहर शाम आपने 3 दिन लेनी है। आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपको मुकम्मल इस चीज़ से निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके सिम्टम फिर भी सस्टेन करते हैं, सिम्टम फिर भी आगे रहते हैं, तो 2-4 दिन और बढ़ा दें मेडिसिन को, और पोटेंसी आपने 30 रखनी है। इंशाअल्लाह ताला आपको इस चीज़ से मुकम्मल छुटकारा मिलेगा। मैं डॉक्टर वसीमुद्दीन, आप कमेंट में भी मुझे इस चीज़ के मुतालिक पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अगर किसी किस्म की कंसल्टेंसी लेनी है, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, उसमें आप पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी करिएगा। और दोस्तों कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।